दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार गौतम। यूँ तो जो है हर बार हम अपने चैनल के माध्यम से एक नई शख्सियत से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सीमापुरी विधानसभा के अंदर हैं और देखा जाए तो 3 बार के विधायक रह चुके हमारे साथ में जो वीर सिंह दीगान जी हैं, और देखा जाए वो नेता कम और सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा हैं। इस वजह से जनता का प्यार और स्नेह उन्हें हर बार मिलता रहता है। हमारे चैनल पे सबसे पहले दीगान साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने चुनाव के इस दौर में आकर के यहाँ मेरी बात सुनने के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा दीगान साहब, देखा जाए सीमापुरी विधानसभा से 3 बार आप जो है जनसेवक के रूप में जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और इस बार फिर आपको मौका मिला है। क्या लगता है जितना स्नेह और प्यार यहाँ की जनता आपको फिर उस तरीके से दे रही है जैसे 3 बार पहले दिया था? क्या कहना चाहेंगे यहाँ क्षेत्रीय जनता के लिए? बिल्कुल, क्षेत्र की जनता माननीय अरविंद केजरीवाल साहब से बहुत इम्प्रेस है, उनकी योजनाओं से बहुत इम्प्रेस है। और मैंने जो सेवा की है पहले, उन सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए वो तमाम लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं और मुझे बिल्कुल अपनी जीत का पूरी तरह से मैं निश्चिंत हूँ कि इस सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से हमारी बहुत भारी बहुमत से जीत होगी। अच्छा, पिछली बार देखा जाए तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की और जो पिछला कार्यकाल रहा चाहे वो कोई भी रहे, लेकिन जो है कि आज भी यहाँ कुछ लोगों की शिकायत है कि जिस तरीके से यहाँ सीमापुरी विधानसभा के अंदर जो है कुछ नशे के कारोबार होते हैं या कुछ अवैध काम होते हैं, उनके लिए भी यहाँ की मतलब जनता ये कहती है कि जो भी यहाँ पे अब विधायक चुना जाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी उस सबको ख़त्म करना। देखिए, जो आपने कहा ये मामला कानूनी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हाँ। और कानून व्यवस्था भारत सरकार के हाथ में, पुलिस उनके अंडर है। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से इसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यहीं से सीमापुरी से नहीं बल्कि देश में जो नशा कारोबार चल रहे हैं उन पूरे पे कंट्रोल करें और देश को नशा मुक्त बनाए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में, आप भी खुद इस चुनाव मैदान में हैं और भाजपा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। क्या इस सीमापुरी विधानसभा में भी ऐसा कुछ महसूस किया जा रहा है? बिल्कुल, भाजपा के जो वायदे रहे हैं पहले चुनाव में वो बिल्कुल झूठे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल साहब एक ऐसे नेता हैं, आज़ादी के बाद से पहले एक नेता ऐसे मिले हैं जिन्होंने जनता से जो वायदे किए वो पूरी तरह से पूरे किए उन्होंने। चाहे वो बिजली की बात हो, 200 यूनिट फ्री और 400 यूनिट तक हाफ रेट बिजली के लेंगे, चाहे पानी फ्री करने की बात हो, बसें फ्री करने की बात हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात हो, हमारी जो विश्व स्तरीय स्कूलों की बात हो, सड़कों की बात हो, और हमारे पानी के बिल माफ़ करने की बात हो, 24 घंटे पानी मिलने की बात हो, ये सब बातें हमारे इसमें घोषणा पत्र में कही गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जनता केजरीवाल पर विश्वास करती है, उनके जो वायदे किए गए उनको वो मानती है कि वो अगर कहते हैं तो वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है कभी भी। वो केवल वोट लेने के टाइम पर लोगों को गुमराह करती है। केवल हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, इसके सिवा उनको हम उनसे कहना चाहते हैं कि बात हिंदुस्तान की करें, भारत पर बात करें, भारत के युवाओं पर बात करें, भारत के युवाओं को रोज़गार की बात करें, वो भारत को के विकास की बात करें, वो भारत पर बात करें। दूसरे में जो पाकिस्तान में अगर आग लग रही तो वो अलग नहीं दें, उससे हमें क्या लेना है। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब ये कहते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम लोगों को जो है प्रलोभन दे रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं मतलब दिल्ली की जनता को नाकारा बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, JP नड्डा जी शायद विदेशों में ज़्यादा नहीं गए हैं। उनको पता होना चाहिए कि विदेशों में जो टैक्स लेती है सरकार आम लोगों से, उस टैक्स को किसी न किसी रूप में जो वापस कर जनता को करने की कोशिश करती है। और ये सारी जो योजनाएं हैं ये मैं समझता हूँ कि बाहर के देख कर के ये बनाई गई हैं। और उस तरह से ये जो जनता से हम टैक्स वसूलते हैं उस टैक्स को किसी न किसी रूप में जनता को वापस देने का ये प्रक्रिया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं है कि इससे कोई जनता निठल्ली नहीं बनेगी, बल्कि उनको राहत मिलती है। और राहत मिलने का काम सरकारों की जिम्मेदारी है जनता को राहत देने की, और केजरीवाल जी ने ये राहत दी है, इसलिए लोगों को उन पर विश्वास है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से जो है तमाम घोषणाएं की हैं जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज जो है केजरीवाल से राजनीति के जो गुणाह भाग हैं वो सीख रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सीखे भी नहीं है पूरी तरह से। कुछ दिन पहले वो आम आदमी पार्टी के जो योजनाएं हैं उनको मुफ्त की रेवड़ियाँ कहते थे कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटकर दिल्ली में सत्ता चला रहे हैं। आज
दोनों पार्टियों के, कांग्रेस के भी और उनके भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिक गए हैं और घुटने टेक करके उन्होंने ये महसूस किया कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। उन्होंने भी घोषणाएं शुरू की। मैं तो जानना चाहता हूं कि अगर वो फ्री की रेवड़ी घोषित कर रहे थे इन चीज़ों को, तो आज वो किस तरह की घोषणा, किस लिहाज से वो घोषणा कर रहे हैं, आज क्या चीज़ जरूरत पड़ गई है। मैं समझता हूँ केवल चुनावी जुमले हैं इनके, ये जुमलेबाज लोग हैं। जब बाद में कहते हैं ये जुमले हो गए हैं चुनाव के, कोई इनका वादा पूरा आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। क्या लगता है जिस तरीके से जुमले की अभी आप बात कर रहे थे, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए जो है लोगों के खाते में जमा करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर की बात की थी, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन कहीं भी ये घोषणाएं पटल पे नहीं आ पाई। तो क्या लगता है ये सब जुमला है? ये ऑल ओवर इंडिया में फेल है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें चल रही हैं वो ना, वहाँ कोई जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये केजरीवाल की एकमात्र सरकार है दिल्ली में जिन्होंने इस तरह की सुविधाएं जनता को दी हैं। तो जनता को पूर्ण विश्वास है कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेटों को पूरी पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा केजरीवाल से डरी है और केजरीवाल के मॉडल को वो जो है छुपाना चाहती है। चाहे वो स्कूल की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, या बुजुर्ग महिलाओं के पेंशन की बात करें, या इसके अलावा जो है बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, तो वो सारी चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं घबरा रही है। तो क्या कारण है, क्यों भाजपा इतना भयभीत है केजरीवाल से? देखिए, भाजपा ने ग्राउंड पे आम जनता के लिए कोई काम किया नहीं है, और जो काम नहीं कर रहा है, जो जनता उनसे पूछती है भाई आपने क्या किया है, निश्चित तौर पर उनकी घबराहट जो है उनकी सही है और वो घबराना उनका बिल्कुल उचित है। मैं समझता हूँ कि अगर ग्राउंड पर काम करते लोगों के लिए तो लोगों को फेस करते हो, वो दिल्ली की जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गिल्टी महसूस कर रहे हैं और इस मायूसी से वो कहीं हमारे सामने कहीं भी टिक नहीं रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सामने नहीं टिक रहे हैं। देखा जाए विदेश से लोग यहाँ आते हैं, राष्ट्रपति तक के लेवल के लोग आते हैं, उससे नीचे लेवल तक के लोग आते हैं। वो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के जो है जो बनाए गए मॉडल स्कूल हैं उनको देखने जाते हैं, या उनके द्वारा जो है जो क्लिनिक है जहाँ पीड़ित वंचित समाज के लोगों का इलाज होता है उनको देखने जाते हैं, लेकिन सरकार के बनाई हुई उपलब्धियों को नहीं देखने जाते हैं। क्या फर्क है केजरीवाल और भाजपा में? देखिए, भाजपा जो करे सही है, जो दूसरी पार्टियां करती है वो गलत है उनकी नज़र में। मैं समझता हूँ कि अगर भारत में के स्कूलों को, दिल्ली के स्कूलों को अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी विशेष तौर पर देखने के लिए आए, तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि केजरीवाल के जो स्कूल मॉडल हैं, शिक्षा का जो मॉडल है वो बेहतरीन है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी उनके सामने नहीं टिक रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कहीं नहीं टिक पा रहे हैं ये, और ये बिल्कुल पूरी तरह से हारने जा रहे हैं चुनाव में। बताता हूँ, सीमापुरी विधानसभा दूसरे शॉर्ट कास्ट के लोग जो हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। लोगों में प्यार प्रेम है और हम सबके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ हैं। हर तबके का, हर धर्म का, हर लोग जो है अपने अपनी जो है पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं। विधानसभा में स्टार प्रचारक आपके समक्ष कौन आएगा वोट? देखिए, हमारी जनता जो है वो महसूस नहीं करती कोई स्टार प्रचारक के माध्यम से कोई वोट मांगे। हमारी जनता पहले से ही तय कर चुकी है कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जिताना है, आम आदमी को जिताना है और वीर सिंह को जिताना है। वो पहले से उनका तय है, वो किसी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि कोई यहाँ स्टार प्रचारक आए, और आए तो कोई उसका स्वागत है। आगामी 5 तारीख का चुनाव है, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप यहाँ की विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कुछ अपील करें। अपील यही करूँगा कि आप किसी पार्टी की बात ना देखें, बात काम पर वोट दें। जिन लोगों ने काम किया है, अपने जो वायदे पूरे किए हैं, आप उनकी तरफ देख करके और उन कामों पर वोट दें जो जनता के हित में केजरीवाल सरकार ने किए हैं, हमने किए हैं, उन कामों पर आप वोट दें। ये मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।